दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो एक ऐसे किराएदार की है जो इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। दिन में गायब हो जाती है लेकिन रात में उसके होने का एहसास दिलाती है। कहानी बिल्कुल सच्ची है और 5 साल पुरानी है। दरअसल पूनम नाम की एक लड़की भुवनेश्वर आती है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। वैसे पूनम का गांव छोटा सा गांव होता है, उसकी स्कूलिंग वहीं पर हुई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे भुवनेश्वर आना था क्योंकि गांव के आसपास कोई भी सुविधा नहीं थी। भरा पूरा परिवार था। पूनम हमेशा चहल पहल में बचपन से रही थी। पूनम के पिता काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। पूनम हॉस्टल में भी रह सकती थी, लेकिन पूनम के पिता ने सोचा कि क्यों मेरी बेटी हॉस्टल में रहे, मैं उसके लिए एक किराए का घर देख लेता हूँ। तो पूनम के पिता ने पूनम के लिए एक किराए का घर देखा जो कि शहर से थोड़े अलग हुआ करता था, यानी शहर की चहल पहल वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। सन्नाटे में घर था। लेकिन पूनम के पिता को पता नहीं वो घर क्यों पसंद आ गया। वह घर 2 मंजिला इमारत था। 2 मंजिला इमारत में सिर्फ 2 ही कमरे थे, यानी पहली की मंजिल में एक ही कमरा और दूसरी मंजिल में और एक कमरा। दोनों कमरे बहुत बड़े बड़े थे। वैसे पहली की मंजिल में वो कमरा खाली था, तो पूनम के पिता को वो कमरा मिल गया किराए पर। और दूसरी मंजिल पर जो कमरा था वहाँ पर ताला लगा हुआ था। पूनम के पिता ने घर के मालिक से पूछा कि ये कमरा ताला क्यों लगा है, वहाँ पर क्या कोई नहीं रहता। फिर घर के मालिक ने ये कहा कि वहाँ पर भी एक लड़की ही रहती है जो कि नौकरी करती है, और अगर आपकी बेटी यहाँ पर रह के पढ़ाई करेगी तो दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाएगी। ये कहकर घर का मालिक पूनम के पिता से कुछ एडवांस भी रख देता है। और कुछ दिनों बाद फिर पूनम के पिता पूनम को वहाँ पर छोड़ने भी आते हैं। पूनम को घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बड़े बड़े कमरे थे, बहुत ही ज़्यादा खुला खुला लगता था, और उस मकान के चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली थी कि पूनम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। फिर उस घर के पीछे भी जंगल भरा हुआ था, और पूनम को ऐसी ही जगह चाहिए थी, ऐसा ही एक घर चाहिए था रहने के लिए। फिर पूनम के पिता पूनम को छोड़कर वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। पूनम वहाँ पर रहती है। सारा सामान पूनम के साथ ही आया था और पूनम वहाँ पर पढ़ाई करने लगती है। लेकिन पूनम को हमेशा ये चाहिए था कि कोई उसे दोस्ती करे जिससे वो बात कर सके, क्योंकि वहाँ पर सन्नाटा था तो अकेलापन भी बहुत ही ज़्यादा महसूस होता था। वैसे सुबह के समय तो पूनम कॉलेज जाया करती थी और 4 बजे तक वापस भी आ जाती थी, लेकिन शाम के समय उसे काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था। टीवी देखे तो कितना देखे, फ़ोन पर बातें करे घर वालों से तो कितना करे। पूनम को एक दोस्त की ज़रूरत थी। पूनम हमेशा ये सोचती कि ऊपर की मंजिल में जो कमरा है वहाँ पर जो लड़की रहती है, जैसे कि मकान मालिक ने बताया, वो कब आती जाती है। अगर नौकरी करती है तो सुबह जाती होगी, शाम को वापस आती होगी, लेकिन कभी दिखाई क्यों नहीं देती। फिर पूनम सोचती है कि हो सकता है कि मैं ही अपने काम में उलझ जाती हूँ जो कि उसे देख नहीं पाती। ऐसे करके एक हफ्ता निकल जाता है। फिर पूनम को लगता है कि ऊपर से कुछ तो आवाज़ें आती है रात को। पूनम ये सोचती है कि शायद देर रात को वो लड़की आती है, अपना काम करती है, इसी वजह से कुछ आवाज़ें आती रहती है। पूनम हमेशा सोचती कि क्यों ना मैं ऊपर की मंजिल में जाऊं और उससे कुछ बातें करूं, उससे दोस्ती करूं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर एक दिन हिम्मत करके वो ऊपर की मंजिल में जाती है, क्योंकि सीढ़ियाँ उसकी बाहर से थी। तो पूनम सीढ़ियों से चढ़कर जाती है, लेकिन देखती है कि ताला लगा हुआ है। फिर वो सोचती है कि रात हो गई है, ताला लगा हुआ है, आखिर वो लड़की आती कब है, शायद देर रात को आती होगी। पूनम अपने कमरे में चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह जब पूनम उस कमरे में जाकर देखती है तो ताला लगा होता है। पूनम सोचती है कि रात को देर से आती है, सुबह सुबह निकल जाती है, आखिर क्या काम करती है, कहाँ पर नौकरी करती है। पूनम के मन में जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होती है उस लड़की से बात करने की, लेकिन हो नहीं पाता। फिर पूनम सोचती है कि मैं देर रात तक पढ़ाई करूँगी और जब वो लड़की आएगी तब उससे बातें करूँगी। एक दिन पूनम ये सोचकर रात के 11 बजे तक पढ़ाई करती रहती है और उसकी खिड़की खुली रहती है।
ताकि वो देख सके वो लड़की कब आती है। लेकिन वो लड़की आई ही नहीं जिसके बारे में मकान मालिक ने कहा था। जब रात के 12 बज जाते हैं तब ऊपर के मंजिल में जो कमरा होता है वहाँ से कुछ आवाज़ें आती है, जैसे कि कुर्सी का खिसकना, जैसे बर्तनों की आवाज़ें, ऐसी कुछ आवाज़ें आती रहती है। पूनम को ये सब सुनाई देता है। पूनम सोचती है कि मैंने तो लड़की को आते हुए नहीं देखा, फिर ऊपर के कमरे से आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। पूनम सोचती है कि मैं जाकर देखती हूँ, लेकिन जब घड़ी को देखती है तब तक 12 बज चुके थे। फिर पूनम को लगता है कि सीढ़ियाँ बाहर से हैं, रात के 12 बज चुके हैं और अगर अब मैं जाऊँगी तो हो सकता है वो लड़की बुरा मान जाए। फिर पूनम सोने के लिए चली जाती है अपने बेड पर, लेकिन जब बेड पर सोती है तब ऊपर के कमरे से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती हैं, जैसे सामान कोई उठाकर फेंक रहा हो। ऐसे ऐसे करके पूनम पूरी रात निकाल देती है और उसे सुबह तक बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही थी, क्योंकि आवाज़ों की वजह से पूनम बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी रात को। फिर जब सुबह होती है तो वो ऊपर जाकर देखती है कि ताला लगा हुआ होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। पूनम सोचती है कि आज रात को मैं उस लड़की से बात करके ही रहूँगी। ये सोचकर पूनम अपने काम में लग जाती है, कॉलेज चली जाती है, शाम 4 बजे आती है और फिर पढ़ाई में लग जाती है। पढ़ाई करते करते रात के 12 बज जाते हैं और जब रात के 12 बजते हैं तभी ऊपर के कमरे से फिर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और पिछली वाली रात से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही थी, जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई कुर्सी उठाकर पटक रहा हो, जैसे ज़ोर ज़ोर से कोई कूद रहा हो। पूनम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हिम्मत करके अपना दरवाज़ा खोलकर फिर ऊपर की तरफ सीढ़ियों से जाती है। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ जाती है और उस कमरे के सामने पहुंचती है तो देखती है कि ताला खुल चुका था। फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अंदर थोड़ी सी रोशनी पहुंच रही थी, जो कि एक लाल रंग की ज़ीरो बल्ब की थी। पूनम सोचती है कि इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी लेकिन कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, ये कैसे हो सकता है। पूनम आवाज़ लगाती है कि यहाँ पर कोई है, अगर मेरे सामने आओ। इतनी ज़ोर से आवाज़ें क्यों कर रही हो, मुझसे बात करो। इतना कहते ही उस कमरे में तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगती है। पूनम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि अचानक से इतनी ठंडी हवाएं कैसे चल रही है। फिर पूनम सोचती है कि शायद खिड़की से बाहर से इतनी ठंडी हवाएं चल रही है। फिर पूनम देखती है कि खिड़कियां तो बंद है, क्योंकि ज़ीरो बल्ब से थोड़ी थोड़ी रोशनी उस कमरे में थी। तो उसी थोड़ी थोड़ी रोशनी में पूनम देखती है कि सारी खिड़कियां तो बंद है, फिर हवाएं इतनी ज़ोर से आ कहाँ से रही है। फिर पूनम चारों तरफ नज़रें घुमाती है और देखती है कि कमरे का सारा सामान यहाँ से वहाँ फैला हुआ है, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है। बर्तन भी चारों तरफ बिखरे पड़े हैं और सभी बर्तनों पर, सभी चीज़ों पर इतनी ज़्यादा धूल चढ़ी हुई मानो 10 साल से यहाँ पर कोई रहने ही नहीं आया। ये सब देखकर पूनम को लगता है कि ये कैसे हो सकता है। आवाज़ें तो इतनी ज़ोर से आ रही थी जैसे कोई सामान उठाकर पटक रहा हो, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर किसी की आहट पूनम को सुनाई देती है। पूनम को लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। पूनम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं होता। फिर पूनम की हिम्मत जवाब देती है और वो सोचती है कि अभी दौड़कर जाए और अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दे, लेकिन नहीं होता। पूनम जब भागने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि उसका एक हाथ किसी ने खींचकर पकड़ा हुआ है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसे एक साया नज़र आता है जिसके खुले बाल थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। पूनम डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाती है और पूरी रात वहीं पर बेहोश पड़ी रहती है। सुबह उसकी नींद खुलती है, लेकिन वो अपने आप को अपने कमरे में ही पाती है। अपने कमरे में अपने उस टेबल के पास पाती है जहाँ पर वो पढ़ाई कर रही थी पिछली रात।
पूनम जब नींद से जागती है तो उसे सब कुछ याद आता है कि पिछली रात क्या हुआ था। फिर वो सोचती है कि मैं अपने कमरे में कैसे आई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में मकान मालिक ने कुछ भी नहीं बताया। फिर वो सीधे ही मकान मालिक के पास जाती है जो कि एक दूसरी बिल्डिंग में उस बिल्डिंग से थोड़ी दूर रहा करते थे। जब वो मकान मालिक से जाकर पूछती है और उन्हें कहती है कि अगर आपने सच सच नहीं बताया सब कुछ तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, फिर मकान मालिक उसे बताते हैं। मकान मालिक ये कहते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जो नौकरी किया करती थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के साथ एक भयंकर सा हादसा हो जाता है। जब वो लड़की खाना बना रही थी तो केरोसिन के स्टोव से उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वो जलकर मर जाती है। लेकिन उसकी आत्मा वहीं उसी कमरे में रह जाती है जो कि आज तक वहीं पर है और वो किसी को भी वहाँ पर रुकने नहीं देती। घर के मालिक ने ये भी बताया कि मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता को ये सब नहीं बताया और नीचे वाला कमरा तुम्हें किराए पर दे दिया। मुझे लगा कि नीचे वाले कमरे में तुम आराम से रह जाओ, लेकिन ये सब हो जाएगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। पूनम मकान मालिक के घर से फौरन आती है और अपने पिता को फ़ोन करके सारी बातें बताती है। फौरन उसके पिता पूनम को लेने आते हैं, वहाँ से पूनम का सारा सामान लेते हैं और पूनम को एक हॉस्टल में रखवा देते हैं और उसके बाद हमेशा पूनम पढ़ाई पूरी होने तक एक हॉस्टल में ही रही और किराए के घर में रहने की बात में उसने सोची भी नहीं। और उसके बाद तो आज तक यानी इस घटना को 5 साल हो चुके हैं और 5 साल के अंदर अभी तक उस घर में कोई भी किराएदार रहने नहीं आया, क्योंकि जो आत्मा उस घर में बसती है वो किसी को रहने ही नहीं देती और ना वो किसी को रहने देती है ना वहाँ से खुद जाती है। दिन में कहीं गायब हो जाती है और रात को जो भी वहाँ पर रहने आता है उसे अपने होने का एहसास दिलाती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अगर ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।